नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान से। राजस्थान में कांग्रेस को जबरदस्त झटका और बीजेपी ने भगवा लहराकर राजस्थान में पूरा गेम पलट डाला है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं कि राजस्थान में लगातार ये खबरें आ रही थी कि सचिन पायलट की वजह से अशोक गहलोत सरकार गिर सकती है, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो चौंका देने वाली है। दरअसल राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार को तगड़ा झटका लगा है और राजस्थान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं कि राजस्थान में आज जो है बीटीपी के 2 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और निश्चित तौर पर इन विधायकों का इस्तीफा अशोक गहलोत सरकार के लिए तगड़ा झटका है। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी बात बीजेपी के भगवा लहराने की है। राजस्थान में पंचायत राज और जिला परिषद के चुनावों के परिणाम कांग्रेस की उम्मीदों से बिल्कुल परे रहे हैं। जहां पहले दिन भर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही थी इन इलेक्शंस के नतीजों में, वहीं शाम होते होते चुनाव के परिणामों में स्थिति साफ हो गई कि गांव की सरताज भी बीजेपी है। आपको बता दें कि 21 जिलों के देर रात तक 4051 पंचायत समिति सदस्यों के घोषित परिणाम में कांग्रेस ने 1718 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं बीजेपी ने 1836 सीटें जीतकर यह मिथक तोड़ दिया कि सत्तारूढ़ पार्टी को चुनाव में बड़ा फायदा होता है। यानी राजस्थान में सरकार कांग्रेस की, यह कहा जाता है कि बीजेपी गांव में नहीं है, यह भी मिथक बीजेपी ने तोड़ा। बीजेपी ने 1836 सीटें जीती 4051 पंचायत समिति सदस्यों में। आपको बता दूं कि प्रदेश कांग्रेस पंचायत समिति और जिला परिषद दोनों के चुनावों में खास प्रदर्शन दोनों ही नहीं कर पाए और सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गजों को इन चुनावों में तगड़ा झटका लगा है। यानी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना अब राजस्थान से तय हो गया है, शुरुआत हो चुकी है। और कांग्रेस को सबसे पहला जो झटका लगा है वो निकाय चुनावों में, पंचायती चुनावों में लगा है। कांग्रेस की जीत की दावेदारी पेश करने वाले कई मंत्री भी पंचायत की इस परीक्षा में फेल हो गए। 4 चरणों में चुनाव हुए थे और 4 चरणों में हुए इन चुनावों की ऐसे परिणाम आएंगे, इसकी कांग्रेस ने भी कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि ये बेहद चौंका देने वाले हैं। वहीं बीजेपी के लिए इन चुनावों के परिणामों ने निश्चित तौर पर मनोबल बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर पीसीसी के पूर्व चीफ और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को भी पंचायत चुनावों में तगड़ा झटका लगा है। अपने क्षेत्रों में खास पकड़ रखने वाले इन मंत्रियों और दिग्गजों को जनता ने विपरीत परिणाम देकर चौंका दिया। आपको बता दूं कि डोटासरा ने निर्वाचन क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में कांग्रेस 25 में से केवल 11 सीटों पर ही कब्जा जमा पाई और यहां बीजेपी ने 13 और एक निर्दलीय ने जीत का परचम लहराया है। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र डोटासरा का क्षेत्र है और डोटासरा के इस क्षेत्र में 25 में से केवल 11 सीटें कांग्रेस के खाते में आई। इसी तरह निम्बाहेड़ा में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना भी सिर्फ 17 में से 3 सीटें ही कांग्रेस को दिला पाए। यहां बीजेपी ने 14 सीटों पर कब्जा जमाया। उधर खेल मंत्री अशोक चांदना डिहोली क्षेत्र में 23 में से 13 पंचायत समितियों में बीजेपी और 10 पर ही कांग्रेस को जीत दिला पाए। यानी डिहोली क्षेत्र जो था अशोक चांदना का, वहां पर भी कांग्रेस के खाते में 23 में से महज 10 सीटें आई। अजमेर में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को तगड़ा झटका लगा और यहां 11 पंचायत समितियों में सिर्फ कांग्रेस के खाते में 2 पंचायत समितियां आई, बाकी 9 पर बीजेपी ने भगवा लहरा दिया। इसके अलावा अब बात करता हूं डिप्टी सीएम सचिन पायलट की। सचिन पायलट, एक वक्त ऐसा था जब ये खबरें आ रही थी कि सचिन पायलट राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को गिरा सकते हैं। काफी लंबा मेलोड्रामा भी चला था, लेकिन उसके बाद सचिन पायलट घर वापसी कर गए थे। लेकिन अब सचिन पायलट को भी तगड़ा झटका लगा है। दरअसल पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के लिए पंचायत चुनावों के रिजल्ट जो है वो दोहरा झटका देने वाले बने। संगठन में अपनी खास साख रखने वाले सचिन टोंक और अजमेर दोनों ही जगह पर अपना जलवा नहीं दिखा पाए। ना तो टोंक में उनका जलवा दिखा और ना ही अजमेर में। टोंक में जिला परिषद सीटों की 25 सीटों में से सिर्फ सचिन पायलट 10 सीटें कांग्रेस को दिला पाए। वहीं अजमेर की अगर मैं बात करूं तो अजमेर में पंचायत समिति में भी कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। इस पूरे मामले पर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि निर्वाचन क्षेत्र टोंक और अजमेर में मिली हार, कांग्रेस की हार का जो असर है वो सचिन पायलट पर काफी पड़ेगा। दरअसल सचिन पायलट को इन दोनों ही क्षेत्रों में, टोंक और अजमेर, यहां पर सचिन पायलट को काफी प्रभावशील नेता माना जाता है, कांग्रेस का काफी प्रभावशील नेता। लेकिन अब अजमेर और टोंक में भी बीजेपी ने अपनी पकड़ बना ली और कांग्रेस का प्रदर्शन
बेहद बेकार रहा, तो निश्चित तौर पर यह सचिन पायलट के लिए तगड़ा झटका है। आपको बता दें कि सचिन पायलट अजमेर से 2014 तक का सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे थे, और वहीं अजमेर से रघु शर्मा अब जो है वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। तो एक मंत्री के क्षेत्र में कांग्रेस की बुरी हालत। आपको बता दूं कि कई स्थानों पर निर्दलीय और हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी की भूमिका भी अहम रही, और उन्होंने भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों का खेल बिगाड़ा। आपको बता दें कि आरएलपी 56 और 422 सीटों पर निर्दलियों ने जीत का परचम लहराया है। इसके अलावा सीपीआई-एम ने 16 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि कांग्रेस को मिली यह हार कई पहलुओं से जोड़कर देखी जा रही है। प्रदेश में चले डूंगरपुर आंदोलन, गुर्जर आंदोलन और सियासी संकट के दौरान गुटबाजी का असर यह माना जा रहा है कि कांग्रेस पर पड़ा। यानी जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो गुटबाजी चल रही है उसका असर इन चुनावों में पड़ा, और इसी वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस का अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे में बढ़ जाना बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। इसके अलावा संगठनों में नियुक्तियां ना कर पाना, विधायकों के भरोसे जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ने की मंशा, और टिकट बंटवारे में परिवारवाद, जो कि कांग्रेस का सबसे बड़ा, मैं कह सकता हूं कि सबसे अहम चीज है। गांधी खानदान, आप सोचिए कि वही गांधी खानदान चला आ रहा है अध्यक्ष पद पर भी, तो कांग्रेस में टिकट बंटवारे में भी परिवारवाद चला, और यही हार के प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। खैर, तगड़ा झटका लगा कांग्रेस को राजस्थान में। और ये सीधे सीधे मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि राजस्थान के ये जो नतीजे हैं, कांग्रेस शासित सरकार है, वहां के जिला परिषद और पंचायत चुनावों के नतीजों में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। नतीजों की बात मैंने आपको की कि 21 जिलों में 636 जिला परिषद सीटों में से 635 के नतीजे आए थे, और 222 पंचायत समितियों के, अगर मैं गांव की बात करूं तो 222 पंचायत समितियों के लिए 4371 सदस्यों का रिजल्ट आया, और जिनमें भाजपा को दोनों ही चुनावों में बढ़त मिली। जिला परिषद की 353 और पंचायत समिति की 1989 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। तो ये भी चीज दिखाती है कि आखिर किसान किसके साथ हैं। पंचायत और जिला परिषद के चुनावों में आपको बता दूं कि तकरीबन राजस्थान में 2.5 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, और जिसमें बड़ी संख्या में किसान भी शामिल थे। ये नतीजे किसानों के प्रति मोदी सरकार के समर्थन को दिखाता है कि किसान अभी भी मोदी सरकार के साथ खड़े हैं, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। आप देख रहे हैं कि 16वां दिन है आज किसान आंदोलन का। किसान डटे हुए हैं, और लोग कह रहे हैं कि देखिए अन्नदाता जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जब राजस्थान में बीजेपी जीत रही है, इसकी बात नहीं होती। जीत के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के चुनाव में इस बार हार जीत का अंतर बहुत ज्यादा रहा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपने गृह क्षेत्र में 2 पंचायत समिति पूरी तरह हार गए। पायलट के गृह जिले टोंक में जिला परिषद बीजेपी ने जीती है। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में 2.5 करोड़ वोटरों में से अधिकतर किसान हैं, और इसका मतलब यह है कि किसान राजस्थान में कृषि सुधारों और कृषि बिलों के पक्ष में है, जो कि प्रतीत भी होता है। तो ये एक और चीज जो सामने आई वो ये क्लियर हो गई कि आखिर किसान किसके साथ खड़े हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली खबर आप तक जल्दी लेकर आते हैं। शेयर जरूर करें इस खबर को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।